हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्सटी जी के ट्रिक। चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो कि पीसी को पढ़ते हैं और आज हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफएम बोलते हैं। ठीक है, एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको आवर्ती मॉड्यूलेशन जो कि बोला जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन 2016 में बीटीई की तरह जो कि द्वारा पूछा गया था, तो हम इसी को देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आखिर होता क्या है। दोस्तों, इसको हम आज बस इसकी जो कि तरंग है सिर्फ इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कि देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनता है इससे। तो दोस्तों देखिए, कैरियर तरंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तरंग में जो कैरियर तरंग होता है, इसका जो इक्वेशन होता है, इसका जो नॉर्मल इक्वेशन होता है वो आप देख लीजिए। वह इसका जो नॉर्मल इक्वेशन होता है ई सी इक्वल टू, और ये हमारा ई, ठीक है, और साइन, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा दोस्तों ये ओमेगा सी टी प्लस का थीटा, ये हमारा थीटा होएगा। आप लोग इसको जीरो मत समझ लेना, तो ये आपको एग्जाम में जरूर लिखना है। इसकी जो कि इक्वेशन होती है दोस्तों, इसका जो थ्योरी देख लेते हैं कि इस तरह के फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होने पर, जो भी इस तरह का कोई भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होएगा, उसकी तरंग के जो भी हमारी ताक्षणिक आवर्ती मॉड्यूलेशन, उस सिग्नल के अनुसार ये की चेंजेस होती है। ठीक है, क्या होती है, इस तरंग के फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होने पर जो तरंग रहेगी उसकी ताक्षणिक आवर्ती मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार जो कि परिवर्तित होती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिए, होती है ये। और तथा इस तरंग का जो आयाम होता है वह स्तर जो कि स्थिर रहता है, यानी कि वह बिल्कुल भी जो कि ट्रेवल नहीं करता है, वह एकदम स्थिर रहता है। तो अब मैं आपको पूछना चाहूँगा, अभी आपने एएम पढ़ा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो तरंग होती थी, देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो तरंग होती थी दोस्तों, वह कुछ इस तरह से होती थी। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर ज्वाइन किया है तो जरूर आपको ये पता होगा, अन्यथा आपको ये आ ही नहीं सकता। पीसी देखिए बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, मैं इतना आपको पहले बता के चल रहा हूँ। हार्ड नहीं है, समझने वालों के लिए हार्ड नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, पीसी में आपसे पहले तो ये एएम पूछेगा। ठीक है, एएम पूछेगा, उसके बाद आपसे ये पीएम पूछेगा। ठीक है, एएम, पीएम और एफएम। तो अभी तो हम एफएम पढ़ रहे हैं, तो पहले पे ये आता है और सेकंड पे ये, और तीसरे पर जो कि पीएम आता है, यानी कि पल्स मॉड्यूलेशन। तो ये तीनों चीज में, इस पूरे चैप्टर में तीन ही चीज को घुमा फिरा के आपसे कैसे कैसे पूछता है। एक बार तो आपको इससे वर्किंग पूछेगा, उसका स्ट्रक्चर पूछेगा, फिर आपको उसके प्रिंसिपल पूछेगा। तो पहले में तो थ्योरी है, दूसरे में प्रिंसिपल है, फिर वर्किंग है। इसी में इंसान घूम जाता है और कुछ कर पाता नहीं। तो ये इसकी थ्योरी थी, और आप लोगों को मैंने बताया ये किसका है, ये है दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का है, यानी कि आया ये तरंगा। ठीक है, उसके बाद चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन होता है उसकी जो इमेजेस कैसे होती है, किस तरह से वह ट्रेवल करती है, उसको देखेंगे। उसके बाद जो भी इसकी किस तरह से इसका जो कि इसकी कैरियर तरंग देखेंगे और इसका सिग्नल देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, पहले इसका अनमॉड्यूलेटेड, यानी कि ये किस तरह से अनमॉड्यूलेट होता है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा होता है। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल इस तरह से होता है, जिसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट, जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। ठीक है, ये जो कि किस टाइम में ट्रेवल कर रही है, किस जो कि देखिए इसकी बैंडविड्थ होती है, हमेशा याद रखना, इसके जो एरिया होता है। ठीक है, देखिए ये इसका टाइमिंग है कि किस टाइम में ट्रेवल कर रही है, क्या है। तो इसका ये है अनमॉड्यूलेटेड कैरियर तरंग है। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का अनमॉड्यूलेटेड कैरियर तरंग पूछे तो यही फिगर है इसका। और याद रखना, देखिए ये एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी में होता है, और यही चीज अगर एम्पलीट्यूड में पूछता तो ये रही इसकी। ठीक है, इस तरह से ये हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको बताया किस तरह से ये हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। अब आप देखिए ये अनमॉड्यूलेटेड था, तो दोस्तों इसको जब मॉड्यूलेट करेंगे इस सिग्नल को, तो इसकी क्या जो कि रहेगी स्थिति। दोस्तों, जब भी हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को मॉड्यूलेट कर देते हैं, मॉड्यूलेट सिग्नल, ठीक है, हमेशा याद रखना ये बीच की जो लाइन होती है ये वाली, जिसको आप ऐसे नहीं खींच देते हैं, ये हमेशा इसका टाइमिंग को रिलेट करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो क्या था हमारा जो कि ये हमारा अनमॉड्यूलेटेड में ई सी, और इसके अंदर जब इसका हम मॉड्यूलेट कर देंगे तो ई एम। देखिए ये हमारा कैरियर था और ये हमारा मॉड्यूलेट सिग्नल है।
तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट सिग्नल जो कि जिसको हम मॉड्यूलेट सिग्नल कहते हैं, ये इसकी जो कि ट्रेवल जो एरिया रहेगा वह इसका इमेजेस इस तरह से रहेगा। तो ये 3 इमेजेस आपको बनानी है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका मॉड्यूलेट कैरियर देख लीजिए, ठीक है। कैरियर क्योंकि तीनों चीज़ में ही जो कि सूचना जो कि संपन्न होती है, अंततः ये नहीं होती है। जिस तरह से हम इसको सूचना को सुपर इम्पोज के माध्यम से जो कि करते हैं, तो इसका ये 3rd पॉइंट है, इसको बोलते हैं EC। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा मॉड्यूलेटिंग कैरियर होता है, इसके अंदर थोड़ा सा इस तरह से ये ट्रेवल तो पहले करेगी, उसके बाद आप देखेंगे इसकी बैंड विड्थ की जो इसका एरियाज है, यानी कि इसके बीच का जो साइज है वो थोड़ा सा कम आपको देखता हुआ मिलेगा, और फिर कहीं ज़्यादा फिर कहीं कम। देखिए आप पहले बात तो ये सोच लीजिए कि कहीं ये मत समझ लीजिए कि ये ऐसे दे रखा है। देखिए इसका ऐसे नहीं देखेंगे, इसने यहाँ तक जो ट्रेवल किया है, यहाँ तक का स्पेस देखिए, ठीक है। इसको फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, समझाने के लिए कह रहा हूँ, है नहीं पूरा एक ही पार्ट है वैसे, और ये इसका 2nd पार्ट मान लीजिए। तो आपने देखा जब ये मॉड्यूलेटिंग कैरियर सिग्नल स्टार्ट होता है तो पहले तो इसमें इसकी जो बैंड विड्थ थी ये थोड़ी सी ज़्यादा थी, उसके बाद क्या हुआ, इसमें जो कि गैपिंग जो है बहुत कम हो गई, उसके बाद ये फिर से जो कि चलने लगा अपने ही माध्यम से। तो ये 3 फिगर्स जो थे आपको ये ध्यान में रखने हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, ठीक है। और देखिए कैरियर फ्रीक्वेंसी जो कि हमारा विचलन, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। विचलन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड के जो कि समानुपाती होता है, और जबकि फ्रीक्वेंसी के विचलन की दर के यानी कि उसकी रेट के ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की आवृत्ति द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस थ्योरी को आप लोग पढ़ लीजिए, आपको इस समझ में आ जाएगा। और अगर आप इसको ना करना चाहें तो बस आप लोग इसको इमेजेस को ध्यान लिख लीजिए, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान लीजिए, मैं आपको ये करा दूंगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आगे है FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के गुण बताइए। तो इसमें जो है इसके आप गुण को भी लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एक अच्छी थ्योरी बन सकती है। तो हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जो कि गुण देखेंगे, इसके क्या क्या गुण हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के क्या क्या गुण हैं। 2000 में क्वेश्चन ये आ चुका है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जो कि निम्नलिखित गुण हैं और क्या क्या गुण हैं, देखिए इसके अंदर सभी प्रकार का व्यतिकरण कम होता है, ठीक है। कोई भी है व्यतिकरण आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। ये इसका पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है, इसमें ऑडियो सिग्नल की सभी मूल तथा हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जो हमारा फ्रीक्वेंसी जो होती है वह इसके अंदर विद्यमान यानी कि पहले से होती है। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की गुणवत्ता जो कि इसकी उच्च होती है, यानी कि इसकी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसकी जो क्वालिटी होती है वह काफ़ी अच्छी या हाई क्वालिटी की होती है। इसकी जो मॉड्यूलेशन है इसकी क्रिया जो कि विद्युत शक्ति व्यय होती है। और 4th पॉइंट की बात करता हूँ तो जो यह केवल शॉर्ट और माइक्रोवेव क्या है, यह केवल शॉर्ट और माइक्रोवेव बैंड विड्थ पर ही, मतलब बैंड पर ही है जो कि व्यवहारिक है। और इसका चैनल जो है बैंडविड्थ जो कि अधिक होती है। बैंडविड्थ आपको पता ही हो क्या होता है, ये इसका जो बीच का एरिया होता है, ठीक है, उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं, वह काफ़ी अधिक होती है क्योंकि जो गैपिंग थी वो इसी के कारण होती है। और आगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन चैनल जो है वह ट्रांसमीटर रिसीवर इसका जो सर्किट होता है वह काफ़ी जटिल होता है। तो दोस्तों ये थी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो कि गुण थे, कह सकते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से आप पहले लोग, ठीक है। इसके जो गुण हैं काफ़ी पूछे जाते हैं और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ये गुण है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से। तो ये 6 गुण हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के, ठीक है दोस्तों। ये 6 के 6 गुण हैं, इसमें से आप लोग को अच्छे से याद रखना है। और ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, इसको नहीं बोलना है आपको कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में चैनल और ट्रांसमीटर तथा रिसीवर इसके सर्किट काफ़ी जटिल होते हैं। और बैंडविड्थ इसका जो कि काफ़ी व्यवहारिक होता है, ये भी आपको याद रखना है। और बैंडविड्थ जो है चैनल की वह भी काफ़ी अधिक होती है। तो दोस्तों कैसी रही वीडियो, आपको ये लाइक करके बताना है और कमेंट करके बताइए। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम थी आज की, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए ये मैंने करा दिया है, छोटी सी चीज़ थी, इसको मैं अच्छे से कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए पीसी काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन मैं इसको करा दूंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। और दोस्तों मैं एक बात करता हूँ ग्रुप्स की। देखिए कल कुछ बच्चों ने डिमांड की थी, तो ग्रुप का मैंने अनाउंसमेंट भी कर दिया। अब लोग ऐड नहीं हो रहे हैं तो मेरी गलती नहीं है। देखिए एक बच्चा था, उसका कमेंट आया था, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, मैं सॉरी चाहूँगा, एक स्टूडेंट है विकास चौहान, ठीक है। तो विकास चौहान जी का क्या कहना है, मैं नाम लिख देता हूँ इनका। देखिए विकास चौहान जी क्या कह रहे हैं, विकास चौहान जी कह रहे हैं कि सर लेक्चर कंप्लीट रखिए,
जारी रखिए। विकास सोहन जी, मैं लेक्चर कैसे कंप्लीट कर दूं, आप ये बताइए। कुछ प्रॉब्लम्स है, वीडियो पर लाइक नहीं आ रहे हैं, पर मेन बात तो ये है मुझे सपोर्ट करने में आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले बात तो शेयर कीजिए। रही बात लेक्चर की, तो मुझे कुछ यहाँ पर चाहिए नहीं, मैं कर दूंगा, जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए। ठीक है, बस थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो विकास चौहान जी का ये कहना है कि सर NFTL और PC का लेक्चर जो कि जारी रखिए। ठीक है, मैं जारी कर दूंगा। और दूसरी बात है कि जो कि ये देखिए, एक स्टूडेंट और हैं, तो एक स्टूडेंट है प्रेरणा तिवारी। ठीक है, प्रेरणा तिवारी, मैं कहे तो नाम लिख के दिखा देता हूँ दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो प्रेरणा तिवारी, मैं इनका नाम लिख देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा इससे लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग दिक्कत ना लीजिए। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और ओके, तो प्रेरणा तिवारी जी का ये कहना है कि सर मुझे ग्रुप में ऐड होना है, तो हो जाइए, मैंने कब मना किया है। ठीक है, ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, ऐड में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, बस आपको जो प्रोसेस बताया था उसको थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए। देखिए, PDF के लिए देखिए मेरे पास कोई वो नहीं है सोर्स। देखिए, अभी आपको पता है लॉकडाउन है, तो मुझे भी दिक्कत है, क्योंकि मेरे पर्सनल काम है, तो मैं उनको भी करता हूँ। और एक फ्रेंड है अवनीश, ये कह रहे हैं कि सर मुझे जो कि इलेक्ट ग्रुप में ऐड होना है, तो देखिए मैं आपको भी ऐड कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा वो प्रोसेस बता देता हूँ ग्रुप में कैसे ऐड होना है। देखिए, पॉलिटेक्निक ग्रुप में कैसे ऐड होना है, फिर से मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मैं PDF दे दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की फिर से ही बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और किसी को नहीं। ELE, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मोस्ट वेलकम है, और साथ ही साथ मैकेनिकल के लिए। ठीक है, तो जो मैकेनिकल वाले हैं हमारे फ्रेंड्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से सुन लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स में भी कौन से, सॉरी ये मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स में भी 6 सेमेस्टर वाले जो कि हमारे 6 सेमेस्टर के हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मोस्ट वेलकम है। इलेक्ट्रिकल का मैं देखिए जो अगर होएगा तो मैं कराऊंगा, बाकी इतना ज़्यादा चाहिए ऑल ट्रेड, जो भी ऑल ट्रेड है, ये ट्रेड, इन ट्रेड वालों को एनवायरमेंट की क्लास जो कि यहाँ पर मिल जाएगी टोटली। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इनकी जो कि क्लास मिल पाएगी यहाँ पर एनवायरमेंट की। और बाकी आप इस ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, आपको कोई इसमें लॉस नहीं है। क्वेश्चन बैंक सरन जो भी यहाँ पर मिलता रहेगा आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप लोग ग्रुप में ऐड होते जाइए। आप लोगों को जो भी है यहाँ पर PDFs वगैरह मैं अवेलेबल कराता रहूँगा फटाफट से, दिक्कत आपको कुछ नहीं लेना है। तो आप लोग को ये जान लीजिए, इसमें ऐड होने के लिए छोटा सा डोनेट है, ये 25 रुपीज़। इस 25 रुपीज़ को आप फ़ोनपे, पेटीएम या फिर गूगल पे के तरह आप लोग जो कि पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस पर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। मैसेज करना है @पॉलिटेक्निक, और पेमेंट जो भी आप पेमेंट करेंगे इसका आपको स्क्रीनशॉट भेजना कंपलसरी है, ताकि आपकी पेमेंट जो है वो आपको पता लग सके कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है, और आपको जो कि ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग फटाक से कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड की चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।